Hello everyone, my name is Beena Chandwani and today we are covering commercial bank. Students, commercial bank का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था एंड कमर्शियल बैंक के टॉपिक में हमने कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन कवर की थी कि मेनली कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, वो कैसे प्रॉपर तरीके से उसके फंक्शन हमने समझे थे. कमर्शियल बैंक एंड institutions which accept deposits and make the business loan offer with services. यानी कमर्शियल बैंक जो होते हैं मेनली वो एक तरह से उनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, और वो जो डील करते हैं वो किसी ऐसे इंडिविजुअल से, बिजनेस फर्म से, कंपनी से डील करते हैं. ये कमर्शियल बैंक्स होते हैं. उसके बाद हम लोगों ने फंक्शंस देखे. स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट, ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है. कैसे बैंक्स कस्टमर्स के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है थ्रू दी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट. ठीक है स्टूडेंट. फिर कैसे उन एक्सेप्ट डिपॉजिट के थ्रू उन्हीं अमाउंट को कैसे लोगों को लोन वगैरह ग्रांट करती है, ये हम लोगों ने देखा. एक क्रेडिट क्रिएशन था, इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि हम लोग इसके बारे में फर्दर स्टडी आगे करेंगे. क्रेडिट क्रिएशन के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देखी हमने. तो क्रेडिट क्रिएशन क्या है? क्रेडिट क्रिएशन इज अ मेजर फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक. सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ एक बहुत मेजर फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, क्रेडिट क्रिएशन. ठीक है. द बैंक, देयर ऑब्जेक्टिव ऑल्सो द अर्न प्रॉफिट. क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू ही बैंक प्रॉफिट अर्न करती है. बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द डिपॉजिटर, कलेक्ट देम. कैसे बैंक डिपॉजिटर से पैसा कलेक्ट करती है, अमाउंट कलेक्ट करती है, और उसी अमाउंट को कैसे लोन ग्रांटेड करती है, ये हम लोग क्रेडिट क्रिएशन में देखते हैं. ठीक है स्टूडेंट. तो आज जो मेनली हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं दैट इज क्रेडिट क्रिएशन. स्टूडेंट, क्रेडिट क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले लास्ट एक लॉकर फैसिलिटी एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी मैंने आपको डिटेल में समझाया था. एक बार फिर से मैं इसको समझा देती हूँ. लॉकर फैसिलिटी, बैंक प्रोवाइड दी लोकल फैसिलिटी. बैंक अपने कस्टमर्स को लोकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और इस लोकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो बैंक्स होती हैं वो सर्टेन फीस वगैरह कस्टमर से चार्ज करती है, सो दैट कस्टमर कीप देयर वैल्यूएबल ज्वेलरी. यानी जो कस्टमर होते हैं कि कोई अगर वैल्यूएबल ज्वेलरी होती है, कोई प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं, कोई लीगल पेपर्स होते हैं, वो बैंक के पास एक सेफ कस्टोडियन में जमा हो जाते हैं, और अगर कस्टमर जाता है तो रेगुलर बेसिस पे उसको चेक करने भी जाता है. ठीक है. तो बैंक जो है आपको एक अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, दैट इज लॉकर फैसिलिटी. ठीक है स्टूडेंट. क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड दी बैंकिंग फैसिलिटी टू कस्टमर बाय मीन ऑफ द क्रेडिट कार्ड. स्टूडेंट, एक तो डेबिट कार्ड होता है, एक क्रेडिट कार्ड होता है. दोनों में डिफरेंस मैंने आपको समझाया था, लेकिन एक बार फिर से समझा देती हूँ. डेबिट कार्ड का से आप ट्रांजेक्शन तभी कर सकते हैं जब आपके अकाउंट में अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए. आप डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन तभी कर सकते हैं स्टूडेंट जब आपके अकाउंट में अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप डेबिट कार्ड यूज करके उसको स्वाइप करके अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं. लेकिन क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी में क्या होता है, अगर आपके अकाउंट में अमाउंट नहीं है तो भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. क्रेडिट कार्ड यूज द बैंक यूज द पेमेंट कार्ड ऑन दिस अकाउंट सर्टेन लिमिट. लेकिन ये इशू करने से बैंक पहले आपको एक सर्टेन लिमिट देता है कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 40,000 है, 50,000 है, या 1 लाख या 1,50,000 रुपीज है. तो इस लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते. हाँ, लेकिन इस लिमिट से आप कर सकते हैं. देखिए स्टूडेंट, क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो बैंक देता है वो सर्टेन, सपोज करिए आपका क्रेडिट कार्ड अकाउंट है या मेरा क्रेडिट कार्ड अकाउंट है और उसकी लिमिट है सपोज 40,000 रुपीज. तो अगर मैंने इसमें 40,000 की अगर मैंने शॉपिंग करी, अगर मैंने इस 40,000 की शॉपिंग करी, तो बैंक मुझे 52 डेज का टाइम देता है कि मैं ये 40,000 रुपीज बैंक को पे कर दूं. लेकिन अगर इन 52 डेज में अगर मैंने अमाउंट पे नहीं किया, अगर 52 डेज में मैंने अमाउंट पे नहीं किया, तो फिर बैंक मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करना लग जाता है. और ये जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ये काफी हैवी अमाउंट होता है, क्योंकि ये जैसे जैसे ये इंटरेस्ट बढ़ता जाता है ये टाइम्स में मतलब कैसे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. तो देखिए, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड द बैंकिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर बाय मींस ऑफ द क्रेडिट कार्ड. The credit card use the payment card on its account of a certain credit limit which enable to card holder make to payment on means credit card and anytime anywhere. यानी क्रेडिट कार्ड भी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइम इसको यूज कर सकते हैं. इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑनलाइन पेमेंट कैन बी, आप ऑनलाइन पेमेंट करो, कुछ भी करो, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आपके पास होती है. लेकिन क्रेडिट कार्ड में पहले से ही बैंक आपको एक लिमिट दे देता है ताकि इस लिमिट से ज्यादा आप यूज ना कर पाए. ठीक है. ये सारे फंक्शंस हमने देखे. इसको शॉर्ट में एक समरी चार्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवाया ताकि आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो और आप ठीक है अच्छे से इसको याद भी कर पाए. ठीक है स्टूडेंट. मेनली जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक. देखिए स्टूडेंट, क्रेडिट क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे आप एक बहुत स्टूडेंट्स में रहता है कि एक कंफ्यूजन रहता है कि क्रेडिट क्रिएशन से हम क्या फर्दर नोट्स इशू कर रहे हैं. नहीं, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब कोई नोट इशू करना या किसी करेंसी को इशू करना नहीं है. क्रेडिट क्रिएशन एक प्रोसेस होता है
क्रेडिट क्रिएशन क्या है स्टूडेंट? एक प्रोसेस होता है जो कमर्शियल बैंक यूज करता है। कमर्शियल बैंक यूज कैसे करता है? ये कमर्शियल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और क्रेडिट क्रिएशन का यूज करके कैसे एक बैंक अपने इनिशियल डिपॉजिट्स को बहुत ज्यादा अमाउंट पे कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कस्टमर हूँ, सपोज एक कस्टमर है। अब एक कस्टमर ने इनिशियल डिपॉजिट कराया 5000 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है, इसने 5000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराया। अब इस बैंक कैसे इस इनिशियल डिपॉजिट्स का यूज करके इस इनिशियल डिपॉजिट्स को कन्वर्ट कर देता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन। इसको हम पूरे प्रोसेस से समझेंगे। इसमें कमर्शियल बैंक इनिशियल डिपॉजिट्स के बहुत ज्यादा टाइम्स उसको यूज करके रिटर्न अर्न करता है और सबसे मेन फंक्शन होता है क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक का। आइए इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं। In modern banking system, credit creation occupies an important place. Bank play the vital role in economic development of a country. Bank सबसे vital important role play करता है आपकी economic development करने के लिए। Bank accept small saving of the public in form of the deposits. हम लोग अपनी छोटी छोटी डिपॉजिट्स को स्टूडेंट्स बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। इन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द क्रेडिट। बस इसी से आपका क्रेडिट क्रिएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल सेविंग, यानी आपकी स्मॉल सेविंग से ही क्रेडिट का क्रिएशन होता है, क्योंकि आपकी स्मॉल सेविंग्स को यूज करके ही बैंक क्या करता है, उसको प्रोडक्टिव वर्क में लगाता है। कैसे प्रोडक्टिव वर्क में लगाएगा? लोगों को लोन देके, किसी इंडस्ट्री को, किसी बिजनेस फर्म को, किसी कंपनी को लोन देके उसको प्रोडक्टिव में लगा के उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है। नाउ वी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अब इसको हम ढंग से समझते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्रेडिट क्रिएशन बाय द डेरिवेटिव डिपॉजिट। क्रेडिट क्रिएशन को हम डेरिवेटिव डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। द स्मॉल सेविंग इन फॉर्म ऑफ द डिपॉजिट विद द रेफर्स बैंक मनी एंड क्रेडिट मनी कैन बी विड्रॉल चेक बाय द फर्म बैंक। दिस मनी पेबल ऑन द डिमांड इज यूज डिमांड डिपॉजिट। देखिए मैंने आपको बताया एक डेरिवेटिव डिपॉजिट होता है, एक डिमांड डिपॉजिट होता है एंड एक अपना होता है प्राइमरी डिपॉजिट। पहले हम एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है एंड डेरिवेटिव डिपॉजिट क्या होता है। अराइज फ्रॉम द एक्चुअल डिपॉजिट इन कैश। जब भी कोई कस्टमर बैंक में डिपॉजिट करवाता है तो वो आपका इनिशियल डिपॉजिट होता है। थ्योरेटिकल पढ़ने से पहले हम एक बार इसको वैसे देखने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली। कस्टमर ए था और उसने बैंक में डिपॉजिट कराया फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज। कितने स्टूडेंट? कस्टमर ए था और उसने बैंक में डिपॉजिट कराया 10,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए जो 10,000 रुपीज है बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट आ गया। ठीक है, अब आप मुझे बताएं स्टूडेंट कि क्या पूरा का पूरा अमाउंट बैंक एज अ लोन किसी और कस्टमर को दे सकता है? नहीं, बैंक कभी भी पूरा अमाउंट एज अ लोन कस्टमर को नहीं देता है, क्योंकि बैंक ने आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं। उसको हम सीआरआर एंड एसएलआर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारा जो रिजर्व है वो 20% है। कितना है स्टूडेंट? 20%, यानी 10,000 का 20% अगर हम देखें 2,000 रुपीज बैंक ने अपने पास रिजर्व के तौर पे सेव करके रख लिया, 2,000 रुपीज। नाउ अब बैंक लोन कितना पे कर सकता है? 8,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, कितना पे कर सकता है? 8,000 रुपीज। तो किसी कस्टमर ने जब स्टार्टिंग में डिपॉजिट कराया 10,000 रुपीज, तो ये आपका इनिशियल डिपॉजिट था, आपका प्राइमरी डिपॉजिट था। तो अराइज फ्रॉम द एक्चुअल डिपॉजिट इन कैश फॉर्म इन अ बैंक मेड बाय द कस्टमर। तो ये आपका क्या हो गया? प्राइमरी डिपॉजिट। लेकिन इस प्राइमरी डिपॉजिट से कुछ रिजर्व कट करने के बाद जो अमाउंट हम लोन की फॉर्म में किसी कस्टमर को देते हैं वो आपका क्या होता है? डेरिवेटिव डिपॉजिट, which arise from the granting loan by the opening account on the basis of the primary deposit। यानी मैं कह सकती हूँ कि प्राइमरी डिपॉजिट्स में से ही आपका डेरिवेटिव डिपॉजिट निकला है, क्योंकि हमने कुछ रिजर्व्स मेंटेन किए। देखो आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आरबीआई आपसे कहती है कि आप पूरा का पूरा अमाउंट किसी कस्टमर को नहीं दे सकते, आपको कुछ अपने पास रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं। That is कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये रेशो आपको पहले से ही बैंक मेंशन होता है कि आपको इतना अमाउंट तो मेंटेन करना है, और इसके अलावा जितना अमाउंट बचता है वो आप एज अ लोन कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं फिर से। क्रेडिट क्रिएशन बाय द डेरिवेटिव डिपॉजिट, द स्मॉल सेविंग इन द फॉर्म ऑफ द डिपॉजिट विद द बैंक रेफर्स एज अ बैंक मनी एंड क्रेडिट मनी कैन बी विड्रॉल बाय द चेक। यानी आपने कोई भी अगर अमाउंट डिपॉजिट कराया है तो आप अकॉर्डिंग टू योर डिमांड उसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। थ्रू दी कैश कर सकते हैं, कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट के थ्रू कर सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जब आपने भी जो भी अमाउंट डिपॉजिट कराया तो वो आपने अपने अकॉर्डिंग उसको विड्रॉल कर सकते हैं। इन इंग्लिश, अब आप बैंक कैसे आपके डिपॉजिट से कैसे मल्टीपल्स मल्टीपल्स कैसे बैंक ग्रांट लोन मल्टीपल टाइम्स टू बी क्रिएट। बैंक लोन देके ही उस डिपॉजिट्स को मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट
को क्रिएट करती है, वही आपका क्रेडिट क्रिएशन होता है। इन दिस वे मोर एंड मोर, जैसे जैसे बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन कस्टमर को देती जाएगी, क्या क्रिएट होता जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन होता जाएगा। फिर से अपन एक बार देखते हैं स्टूडेंट, बैंक ग्रांट लोन मल्टीपल टाइम्स टू क्रिएट क्रेडिट मनी। जैसे ही बैंक सबसे आपके ही अमाउंट को बार बार कस्टमर को देती जाएगी, लोन क्या होता जाएगा, क्रिएट होता जाएगा, क्रेडिट क्या होगा, क्रिएट होता जाएगा। दिस वे द मोर बैंक ग्रांट लोन एंड मोर विल बी क्रेडिट डिपॉजिट क्रिएटेड। जैसे ही बैंक ज्यादा लोन देती जाएगी, आपका क्रेडिट का क्या होता जाएगा, क्रिएशन क्या आएगा। इट इज वेरी लोन क्रिएटेड डिपॉजिट। इससे क्या होता है, लोन के थ्रू ही, जैसे ही लोन का बर्थ होता है वैसे ही आपके डिपॉजिट्स का बर्थ होता है, ये आपका क्रेडिट क्रिएशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें अलग अलग ऑथर ने डेफिनेशन दी है। द क्रिएशन ऑफ द डेरिवेटिव डिपॉजिट, क्रिएशन ऑफ द क्रेडिट। जैसे हमारा डेरिवेटिव डिपॉजिट क्रिएट होता है, आपका लोन ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है और आपके क्रेडिट भी क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। तो हमने प्राइमरी डिपॉजिट समझा, हमने डेरिवेटिव डिपॉजिट समझा। प्राइमरी डिपॉजिट स्टूडेंट वो होता है जो इनिशियली किसी कस्टमर ने डिपॉजिट कराया। जैसे यहाँ पे जो प्राइमरी डिपॉजिट था वो आपका 10,000 रुपीज था, लेकिन उसमें से अगर हमने कुछ सीआरआर एंड एसएलआर लेस कर दिया, यानी रिजर्व्स अगर हमने लेस कर दिए, तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्या बन जाएंगे, डेरिवेटिव डिपॉजिट। आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि प्राइमरी डिपॉजिट में एंड डेरिवेटिव डिपॉजिट में क्या डिफरेंस होता है। दस प्राइमरी डिपॉजिट क्रिएट डेरिवेटिव डिपॉजिट। देख लिए, पहले आएगा हमारा प्राइमरी डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट के बाद ही हमारा डेरिवेटिव डिपॉजिट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। दीज डेरिवेटिव डिपॉजिट आर कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। जो भी आपने ये क्रिएट किया, ये क्या है, आपका क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसका प्रोसेस समझाया है क्रेडिट क्रिएशन का कैसे होता है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम पहले इसको देखते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर है, उसने 10,000 रुपीज का उसने क्या किया, 10,000 के डिपॉजिट करवाई है। अब ये बैंक की बैलेंस शीट है। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि बैंक की बैलेंस शीट पे जो डिपॉजिट होता है वो बैंक की लायबिलिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लायबिलिटी और ये आपकी एसेट साइज। ठीक है, यहाँ पे 10,000 रुपीज किसी कस्टमर ने डिपॉजिट करा है, लेकिन आपको स्टूडेंट पता है कि बैंक कभी भी अपना ये पूरा का पूरा अमाउंट एज अ लोन किसी कस्टमर को ग्रांट नहीं कर सकती है, उसको कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, इसने 20,000 रुपीज रिजर्व्स मेंटेन किए, कितने, 20% मेंटेन किए, तो 2,000 रुपीज इसने मेंटेन किए। तो अब बैंक लोन कितना दे सकती है, जो कि अब बैंक की असेट्स हो गई, वो कितने, आपका 8,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट प्रोसेस। अगेन आई रिपीट, ये बैंक की बैलेंस शीट है, ये बैंक का लायबिलिटी साइड एंड ये एसेट साइड। ठीक है, लायबिलिटी साइड में जो भी किसी भी कस्टमर ने इनिशियल डिपॉजिट करवाया, तो वो बैंक की लायबिलिटीज होती है। डिपॉजिट्स जो होते हैं वो बैंक की लायबिलिटीज होती है। फॉर एग्जांपल, किसी कस्टमर ने 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाया, तो बैंक की 10,000 रुपीज ये लायबिलिटी आ गई। अब ये बैंक पूरा अमाउंट नहीं दे सकती, बैंक को कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने होता है। तो बैंक को सपोज करो सीआरआर मेंटेन करना है 20%, तो अब बैंक लोन कितना दे सकती है, 8,000 रुपीज। ये बैंक की क्या हो गई, अब असेट्स। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस। अब बैंक फिर अगर किसी कस्टमर को लोन देगी, फिर किसी कस्टमर, ये 8,000 रुपीज डिपॉजिट हो गए, 8,000 रुपीज डिपॉजिट हुए स्टूडेंट। अब फिर से बैंक को सीआरआर मेंटेन करना है 20%। कितना मेंटेन करना है, 20%। तो 8,000 का 20% आया 1,600। 8,000 का 20% हुआ 1,600। ये 1,600 आपको अपने सीआरआर, अपने रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेगा। रिमेनिंग कितना हो गया, 6,400। अब बैंक एज अ लोन कितना पे कर सकती है, 6,400 पे कर सकती है। एक बार प्रोसेस देखते हैं हम। अज्यूम दैट प्राइमरी डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक इज वर्थ 10,000 रुपीज, यानी आपका प्राइमरी डिपॉजिट कितना है स्टूडेंट, 10,000 रुपीज। एंड द कैश रिजर्व रेशियो इज 20%, बैंक हैज टू कैप, यानी आपको 20% अपने रिजर्व में मेंटेन करना है। और वो अमाउंट कितना है, 10,000 का 20% कितना हुआ स्टूडेंट, 2,000 रुपीज। देन रेस्ट ऑफ द फंड वर्थ 8,000 रुपीज कैन बी यूज इन अ ग्रांटिंग लोन। अब आप कितना दे सकते हैं, फर्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे आपने देखा 8,000 रुपीज एज अ लोन आप किसी भी कस्टमर को लोन दे सकते हैं। ठीक है, एवरी लोन क्रिएटेड डिपॉजिट, हर लोन से जैसे आप लोन देंगे, वो जैसे आपने 8,000 लोन दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, अपना डिपॉजिट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट स्टेज समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड स्टेज में अब आपके वापस से डिपॉजिट कितने हो गए स्टूडेंट, 8,000 रुपीज। नाउ अगेन बैंक विल कीप 20,000 रुपीज, यानी 8,000 के जो आपके डिपॉजिट थे, आपको फिर से 20,000 का क्या मेंटेन करना है, कैश रिजर्व्स मेंटेन करना है। और 20,000 आपने मेंटेन किया, तो अब आप कितना लोन पे कर सकते हैं, सिर्फ 6,400 किसी कस्टमर को लोन दे सकते हैं। और फिर से आपके डिपॉजिट क्या हो गया स्टूडेंट्स, क्रिएट हो गए। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेज में फिर से आपके डिपॉजिट 6,400 और आपको 20% फिर से मेंटेन करना है। तो 5,120 का आपने क्या दिया, लोन ग्रांटेड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, इफ फॉलो दैट बैंक स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन,
जब भी बैंक क्या करती है, बैंक कैसे क्रिएट करती है, अपने प्राइमरी डिपॉजिट से ही अपने क्रेडिट क्रिएशन को स्टार्ट करती है। ठीक है, 10,000 का क्या था आपका क्रेडिट क्रिएशन प्राइमरी डिपॉजिट, और 20,000 का क्या था स्टूडेंट आपका CRR। इसको हमने फिर से एक टेबल की फॉर्म में देखा। फर्स्ट स्टेज थी 10,000 रुपीज मेंटेन किया आपने, 2,000 रुपीज, 8,000 रुपीज आपने एज अ लोन पे कर दिया, लोन कस्टमर को दे दिया। फिर आपके पास वापस से डिपॉजिट कितने हो गए 8,000 रुपीज के, आपने 20,000 का क्या किया, रिजर्व्स मेंटेन किया, 6,400 आपने क्या कर दिया, लोन ग्रांटेड कर दिया। फिर आपने 6,400 का क्या किया स्टूडेंट, फिर से एक बार फिर से लोन डिपॉजिट्स आए, आपने रिजर्व्स मेंटेन किया और 5.20 का आपने लोन दे दिया। ये आप ये तब तक करते हैं जब तक कि आपके जीरो ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो टोटल आपके डिपॉजिट थे 50,000 रुपीज, 10,000 रुपीज का 10,000 का आपने CRR मेंटेन किया और आपके डिमांड डिपॉजिट कितने हो गए 40,000 रुपीज। ठीक है, अब आप देखिए स्टार्टिंग में इनिशियल डिपॉजिट्स कितने थे स्टूडेंट 10,000 रुपीज, लेकिन थ्रू द क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू आपके ये कितने हो गए 15,000, यानी आपके 10,000 का 5 टाइम्स आप क्रेडिट का क्रिएशन कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक बार इसका फॉर्मूला भी है, इस फॉर्मूले के थ्रू भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इस क्रेडिट क्रिएशन को मनी क्रिएशन भी बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर्स भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है मनी कोफिशिएंट का 1 डिवाइडेड बाय RR। अब RR क्या है आपका रिजर्व रेशो, अब 1 डिवाइडेड बाय RR कितना है 20%, कितना है स्टूडेंट 20%। 1 डिवाइडेड बाय RR कितना है स्टूडेंट 20%। अब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना है स्टूडेंट, कितना है 5। अब आप देखिए आपने 5 टाइम्स क्या किए, आपने क्रेडिट का क्रिएशन किया कितना 5 टाइम्स। देखिए आपने इनिशियल स्टूडेंट कितना डिपॉजिट कराया था 10,000, प्राइमरी डिपॉजिट कितना था आपका 10,000, लेकिन देखिए अब इस 10,000 में आपने कितना क्रिएट किया, इसका 5 टाइम्स आपने क्रिएट कर लिया क्योंकि आपने क्रेडिट क्रिएशन किया। अब इसका 5 टाइम्स अगर हम कैलकुलेट करें, 5 टाइम्स अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो गया 50,000 रुपीज। तो अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, अगर हमारे पास CRR गिवन है तो 1 डिवाइडेड बाय RR, यानी आप ये फॉर्मूला लगा के भी डायरेक्ट अपने डिपॉजिट्स यानी आपके जो टोटल डिपॉजिट्स है ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 50,000 का अगर 20% अगर हम देखें आपने रिजर्व में मेंटेन किया तो आपने लोन कितना ग्रांटेड किया है 40,000 रुपीज आपने किसी कस्टमर को लोन दिया है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ये टेबल हमने समझी इसको अच्छे से, ये आपका फॉर्मूला था व्हेन अ डिटरमाइंड क्रेडिट एक्सपेंशन बाय द बैंक। आप देख सकते हैं कि कैसे बैंक ने एक इनिशियल 10,000 के डिपॉजिट से अपने क्रेडिट को कितना एक्सपेंशन किया। स्टार्टिंग में प्राइमरी डिपॉजिट आपके 10,000 रुपीज थे, लेकिन 10,000 का 20% आपने CRR मेंटेन करने के बाद कितने मल्टीपल्स टाइम में आपने क्रेडिट क्रिएशन किया। ठीक है स्टूडेंट, तो बैंक ये क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू बहुत सारा लोन ग्रांट करती है और कस्टमर से इंटरेस्ट अर्न करती है। दस क्रेडिट क्रिएशन 1 डिवाइडेड बाय RR, R क्या है आपका रिजर्व रेशो, 1 डिवाइडेड बाय R। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट निकालने के लिए। देखिए 1 डिवाइडेड R 20%, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है क्रेडिट क्रिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, एंड मल्टीप्लाई बाय D बोले या इनिशियल डिपॉजिट बोले, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे अपना आ गया 10,000 रुपीज। अब हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे परसेंटेज को आपको इग्नोर नहीं करना है, परसेंटेज हटाया यहाँ पे और ऊपर आ गया 100। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व किया तो आपके टोटल डिपॉजिट कितने हो गए 50,000 रुपीज। यानी क्रेडिट क्रिएशन करने के दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट इज 1 डिवाइडेड बाय RR एंड सेकंड इज 1 डिवाइडेड बाय RR मल्टीप्लाई डिमांड डिपॉजिट्स बोल दीजिए या इनिशियल डिपॉजिट बोल दीजिए। सिमिलरली डिमांड डेरिवेटिव डिपॉजिट विल बी ऑब्टेन बाय द सब्ट्रैक्टिंग द टोटल, यानी आपके जो डेरिवेटिव डिपॉजिट्स थे अगर आपने टोटल डिपॉजिट्स में से अपने रिजर्व लेस कर दिए तो आपके ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव डिपॉजिट निकल के आ जाएंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया कि प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स क्या होते हैं। जब प्राइमरी डिपॉजिट्स वो होते हैं जब इनिशियली कोई कस्टमर बैंक में डिपॉजिट कराता है, लेकिन जब उसमें से हम CRR एंड SLR अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइन डिडक्ट कर देते हैं तो वो जो अमाउंट रिमेनिंग बचता है वो आपका डेरिवेटिव डिपॉजिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रेडिट क्रिएशन हम लोगों ने समझा, क्रेडिट क्रिएशन के दो फॉर्मूले थे 1 डिवाइडेड बाय RR एंड 1 डिवाइडेड बाय RR मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट। तो क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू कमर्शियल बैंक जो होते हैं बहुत ज्यादा टाइम्स अपना मनी को जनरेट कर सकते हैं। आप स्टूडेंट क्रेडिट क्रिएशन से बिल्कुल भी इशू ऑफ करेंसी मत समझना, क्रेडिट क्रिएशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस जो कि कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है। आज के लिए सिर्फ इतना, थैंक यू सो मच।